नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज़ इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हम जानते हैं कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, कि इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से जितनी है उतनी डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो उन्होंने बोला इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड 3,-3,4। तो ये बोल रहा है एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। कोई भी पॉइंट को, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी कोई पॉइंट की बात होती है तो हमेशा उस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, एक्स कॉमा वाई में। ठीक है तो कोई भी एक पॉइंट है जिसमें एक्स कॉमा वाई है, वो बोल रहे हैं कि इसका रिलेशनशिप ढूंढो आप। तो नॉर्मली इसके जो पिछले क्वेश्चन थे अगर आप देखोगे 7, 8, 9, तो उनमें आपको एक कोई एक्स ढूंढने देते थे या तो वाई ढूंढने देते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला ना आप एक्स ढूंढो ना वाई ढूंढो, आप इनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ लो। रिलेशनशिप मतलब होती है इक्वेशन। आप बस एक्स वाई की ना वैल्यू ना ढूंढ के उसकी इक्वेशन रख के छोड़ दें। तो हम इसको देखते हैं, स्टार्ट वहीं से करेंगे, इक्वी डिस्टेंस से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब अगर ए सी और बी सी हमने मान लिया तो हम इसको मान लेंगे एक तरीके से x2 और y2। और जब हम ए सी निकालेंगे तो ए सी में ए को मान लेंगे हम क्या, x1 और y1। और जब हम बी सी में बी को लेंगे तो बी को मान लेंगे x1 और y1। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या ए सी है, तो ए सी में x1 क्या मान लिया हमने, y1 क्या मान लिया x1 3 और y1 6। तो अब डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। पूरे पूरे चैप्टर में दो ही तो फार्मूले हैं, डिस्टेंस फार्मूला और कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला हम एक बार लिख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर भी वही फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है हमारा यहाँ पर, x2 हमेशा हमने किसको माना है, x और y को माना है। तो x2 की जगह x की वैल्यू रख देंगे, माइनस x1 क्या है हमारा 3, प्लस y2 हमारा y है और y1 इसके लिए हमने क्या माना है, 6 माना है। ये तब बात हो रही है जब ए सी को ले रहे हैं, हम ए सी को ले रहे हैं तब x1 y1 ये रहे। अब जब बी सी की बात करेंगे तो बी में हमारा x1 y1 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर से जाते हैं, x2 क्या है यहाँ पर हमारा x ही माना है हमने तो, लेकिन ये हो जाएगा -3। तो -3 को ब्रैकेट में अलग से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि यहाँ माइनस लिखा है तो -3 को 3 ही लिखेंगे, क्योंकि माइनस तो लगी है नहीं, ये माइनस फार्मूले का माइनस है और ये जो माइनस है ये इस नंबर का माइनस है। ठीक है, दोनों को लिखना पड़ेगा। प्लस y2 माइनस y1, y2 यहाँ पर क्या है, y है हमारा, और y1 क्या है हमारा 4 है, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो करना है अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, सो दैट x माइनस 3 बचा यहाँ पर, यहाँ पर y माइनस 6 का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें क्या लग जाएगी, a प्लस बी की। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दोनों आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। यहाँ अगर हम यूज़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 2 3 ज़ा 6x, y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, फिर माइनस 2 6 ज़ा 12 और y। तो ये सीधा कैलकुलेशन कर रहे हैं हम भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पेपर में भी ना सीधा ये इतना कैलकुलेशन दिमाग में कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 लिख रहे हैं फिर 3 लिख रहे हैं फिर x लिख रहे हैं, इतना चल जाता है ना। और रही बात आइडेंटिटी लिखने की, तो देखिए लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो मार्क्स काट देंगे ज़रूरी। ठीक है, बाकी किसी को नहीं पता लिख दीजिए अगर क्यों रिस्क उठाना है। ठीक है, अगर पता है तो लिख दीजिए। ठीक है, फिर इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 2 3 ज़ा 6,
2 3 ज़ा 6 x आ जाएगा, ठीक है। तो 2ab होता है ना, तो 2 लिखा, ठीक है। फिर a क्या है हमारा x है और b क्या है 3, तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो सीधा हमने 6x लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, तो सिंपल सी बात है, नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 4 ज़ा 8 और y 8y। चलो अब यहाँ से देखेंगे हम, तो साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ एक साइड भेज दीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, ऐसे देख देख के हम काट देते हैं, कट तो जाएगा लेकिन कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस साइड वालों को ढंग से लिख दो, कैसा कि एक्स स्क्वायर है, फिर कौन है इस साइड वाले में वाई स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर वाले, फिर 6x लिख दो, फिर y वाला लिख दो, फिर जो नंबर थे 9 और 36 उनको लिख दो, 9 और 36। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमने इस पूरे को इस साइड भेज दिया, तो हर के साइन बदल जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 9 उस साइड जाएगा तो ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का। बट पहले y को भेजते हम, फिर x को भेजेंगे तो ये 6x यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, फिर ये 8 प्लस माइनस का है, उस साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा, 16 को भेजेंगे हम तो माइनस का 16 हो जाएगा, और फिर माइनस का 9 इक्वल टू 0। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, माइनस और माइनस ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो गलती से काट मत देना। अब यहाँ पर वही गलती हो जाती है, 6x दिखा काट देते कई बच्चे, नहीं करना है वो, ठीक है। सब कुछ एक साइड भेजिए और फिर देखिए क्या साइन अब एक से है, हाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 12x बन गया, ठीक है। फिर -12 और इसके जैसा कौन है +8, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 12 में से जब 8 जाएंगे तो बचेगा 4y, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो -9 और -9 ये भी कट गए। 36 में से 16 गए तो कितना बचा, 20 बचे, इक्वल टू 0। चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम, ये पूरे को हम कैसे कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं हम, पूरे को 4 से डिवाइड कर दें, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -3 -1y + 5 इक्वल टू 0। अब पहला वाला वेरिएबल कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो सबके साइन पलट दो आप, सबके पलट दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का है तो इसको भी प्लस कर दो, और ये प्लस का है तो इसको भी माइनस का कर दो, तो आपका ये रिलेशनशिप आ गई। रिलेशनशिप पे कुछ नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू बस नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, हमें तो ढूंढनी भी नहीं है, हमें बस ये इक्वेशन लाकर छोड़ देना है, और यहाँ ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको क्वेश्चन है, फर्दर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ उसको प्लीज़ मेंशन करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।